खुदा यीशु के जिंदा जलाली और खुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज की इबादत में आने वाले तमाम मेहमान ग्रामी को हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, और जो पहली दफा आए हैं उनको भी, और जो आ रहे हैं रेगुलर आगे जाने, तो है हम आज की इबादत में खुदा आवाज करते हैं खुदाए कदूस के जिंदगी बख्श नाम से, और हम सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदाए कदूस बड़ी आजीम के सारी सोचनी से खुदा तेरे आगे आज भी इस अमीर और यकीन के साथ सरनगू है कि तू ही खुदावंद सारे जहान का खालिक और मालिक है। खुदा कदूस हम आज तेरी हैकल में आए हैं ताकि आए खुदावंद यहाँ से जो भी हमारी मुनाजातें हैं, दरखास्तें हैं, जो भी हमारी रिक्वेस्टें हैं, वो खुदावंद तेरे आगे हम रखें, क्योंकि तू हर चीज देने की ताकत रखता है। और तुम्हें कुरान में लिखा है कि जब तुम ईमान से मांगते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप आपका आसमान तुम्हारे लिए खोल देता है। खुदावंद जितने भी लोग तेरे घर में आए हैं, तेरी हैकल में आए हैं, खुदावंद कोई भी खाली न जाए। खुदावंद जो भी किसी का खुदावंद कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, खुदावंद आज सारे मसलों को तुम्हारे खुदावंद हल करना, और हम अपने मान को लेकर अपने घर में खुदावंद आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ी गवाही देके वाकई यीशु मसीह आज भी हमारी दुआओं को सुनता है। बादल के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी सहायता मदद रहनुमाई करना, और खुदावंद आज की जितनी भी बंदिश हो खुदावंद हम तेरे नाम को झुकाते हैं, क्योंकि तू ही इज्जत के लायक है। सारी इज्जत खुदावंद तुझे देते हैं अपने आता यीशु मसीह को, जो इज्जत के लायक है। और यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कुदूस नाम की खातिर से आमीन। हम ज़बूर नंबर 136 शुक्रिया हवादारी करो और शुक्रिया हवादारी। हालेलुया हालेलुया। एक हकीम खुदावंद की कसम हम सामने मुंह होकर झुक जाए और उसे मांगना शुरू करें। तो आज हमारे दुनिया हमारी प्यारी बहन पास्टर है, और एक पास्टर अभी रिसेंटली उन्होंने पास्टर ट्रेनिंग की है, और हमारे लिए बड़ा प्रिविलेज है कि वो आज हमारे दरमियान है। हेलो, आज वो हमारे दरमियान है। माइक सर है। हेलो, तो मैं खुदा की खातमा पास्टर यास्मीन गैब्रियल साहब को दावत देता हूँ तो वो आए सामने और दुआ में रहनुमाई करें। मैं आप सबको एशिया को पास्टर साहब को वेलकम करता है, क्योंकि खुदा खुद यहाँ उतरा है। और जो खुदा ने मुझे मौका दिया है इस मसला पर आने का, तो मैं अपने खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार। खुदावंद जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तुझे वेलकम करते हैं। ऐ खुदावंद, हमारी हमदो सताइश पर तू यहाँ तक नशीन हुआ है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, तेरे बच्चों ने ये तख्त लगाया हुआ है, तो अपने आसमान को छोड़कर खुदावंद अपने लोगों की हमदो सताइश पर इस तख्त पर आया, तेरा बड़ा शुक्र करते हैं खुदावंद, तुझे वेलकम करते हैं। तेरे आ जाने के लिए खुदावंद फखूर उठाते हैं, अपने नाम को इज्जत और जलाल देना। इस मौका पर खुदावंद तेरी आग मांग लेते हैं। खास तौर पर खुदावंद तेरी मिन्नत करती हूँ, पाकरू के सारे बंधनों को खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से यहाँ पर मांगती हूँ। पाकरू वेलकम करती हूँ तुझे यीशु मसीह, पाकरू के वसीले से जब तू यहाँ आया है इस मौका पर खुदावंद तेरे आग के शोले नजर आए। आए खुदावंद, जितने लोग आने की तैयारी रखते हैं और ना आ सके, उनके कदमों में तेजी भर दे, उनकी मसरूफियात में से उनको हटाकर खुदावंद
मस्बा पर लेकर आ, ताकि तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले। ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, तेरे बेटे ने जो तन लगाया है, अपने घर को खोला है, अपने दिल को खोला है, अपने साथ लोगों को जोड़ा है, क्योंकि तूने अपने कलाम में कहा इकट्ठे होने से बाज ना आओ। ऐ खुदावन उसने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को अपने मस्बा पर बुलाया ताकि तेरे नाम की सताइश हो। तो आज तू खुद उतर और इनको सबको बरकत देना। ऐ खुदावन नाम बनाम तू इनके नाम जानता है, तेरे हाथों की हथेलियों पर इनके नाम लिखे हुए हैं। तू अपने हाथों को दे और जिस जिस को भी खुदावन तू मखसूस करता है उसको इस मस्बा पर इस्तेमाल कर। और खास तौर पर खुदावन साज और बरकत चाहती हूँ, साज बजाने वाले भाइयों पर खुदावन तेरा हाथ मांगती हूँ, बहनों के गलों पर खुदावन तेरा, उनके सुर पर खुदावन तेरी अनॉइंटिंग मांगती हूँ कि जब ये गाएं, जब ये प्रस्तुत करें, तेरी पाक हजूरी ने छुए। ऐ खुदावन खास तौर पे तेरे बेटे सैमुअल मोहम्मद पर खुदावन तेरा बहुत बड़ा हाथ मांगती हूँ, जिसको खुदावन तूने जोर और कसरत से नामजद कर अपने पास बुलाया। ऐ खुदावन कोई किसी को नहीं चुनता, बल्कि तू खुद है जो अपनी जमात में अपने लोगों को चुनता है। तू नाम सर्च करता है, तू अपने लोगों पर नाम लेकर बुलाता है, तू अपने बेटे बेटियों को खिदमत का मौका देता है। हमारी कोई जुर्रत नहीं, हमारी कोई मंगल नहीं कि हम इस मस्बा पर आए, ये सब तेरा फजल है, ये तेरा रहम है और तेरा खूबसूरत नाम है जिसकी हम मुंह पर प्यास रखते हैं। मुझे कहा फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आज मजदूरों को खुदावन बसा कर बरकत दे और वो जोर दे जो तेरी तरफ से हो। खास तौर पर इस चर्च के लिए पैसे मांगती हूँ और भाई की फैमिली के लिए बहुत बरकत की दुआ चाहती हूँ, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सिस्टर। दुनिया की जो बादशाही है ये आरजी है। सदर, वजीर आजम, बड़े बड़े बादशाह चंद सालों के लिए, चंद महीनों के लिए मुकर्रर होते हैं, लेकिन हमारा आका यीशु मसीह जो बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह, खुदा का खुदा, हम उसके फॉलोअर हैं, पैरोकार हैं। और आज भी हमारे आका यीशु मसीह की कब्र खाली है, उसकी सही खाली है। और हम आपके जितने भी हम मसीह हैं, अब इस पर बड़ा फख्र करते हैं कि हमारा खुदावंद जिंदा है, जिसकी आज हम प्रस्तुत करते हैं। मेरे चीजों, हम ज़बूर 100 की तिलावत करेंगे। सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा करो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हो उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अदली है और उसकी वफादारी पूछताछ पूछ रही है। खुदावंद के नाम से जोर रखा गया। ये आगे हम बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले शुक्रगुजारी की इबादत मैंने बताएंगे और खुदा के हजूर शुक्रगुजारी की आज के सारे प्रोग्राम के लिए, आज की इबादत के लिए खुदावंद हमारे बाकी बात जो प्रोग्राम रहेगा उसमें हमारी मदद है। मेरे साथ सबसे पहले आप लोग नारा लगाने के लिए तैयार हैं? यस। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय, बादशाह का बादशाह की जय। और हम सब अपने हुजूर खुदावंद के हुजूर झुके और उसकी मदद करें, उससे मिन्नत करें, अपने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बैठ कर दुआ करें कि खुदावंद आज का कलाम मेरे बच्चों के लिए और मेरे
शुक्र हो, ओ भाषाओं का भाषा तेरा शुक्र हो, क्योंकि मेरा दिल शुक्र गुजारी से भरा हुआ है। तेरा शुक्र करती हूँ कि तू मेरी मिन्नतों मेरी फरियादों को सुन, उसे कबूल कर। मैं सब कुछ तेरे बेटे यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। इसी मसा में रहते हुए हम खुदा के जिंदा बख्शकाम का कोर्स गाएंगे। उसके बाद हम खुदा का जिंदा बख्शकाम खुदा के खातिम से सुनेंगे। सब खड़े हुए और इस कोर्स में सब शरीक हो। हालेलुया, यीशु जिंदा है। ऐसा न हो कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाले, और आज हम अपने दिलों में लेकर उसको अंदर में और उसकी निगरानी करें और उसको रूहानी तौर पर खाए और सेव करें। तो मैं खुदावंद के खादम के लिए दुआ के लिए नाबने तौबा मुसीबत पर मारा को वो सामने आए और खुदा के बंदा के लिए खुदा के खादम के लिए दुआ करें कि खुदावंद आज का कलाम जो है वो जिंदगी और बख्श दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दुस, खुदा आसमानी बाप, हम सब तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं। हमारा तेरी पाक हजूरी में आना, झुकना, बोलना खुदा तुझे पसंद आए। मैं तेरे बंदा, तेरे खादम, तेरे मंसूर, तेरे सूरमा के लिए दुआ करता हूँ, जिसके हाथ में खुदा तेरा खूबसूरत कलाम है, जिसके मुंह में तेरी आवाज है खुदा, जब तेरा बंदा बोले को उसमें होकर बोलना, लफ्जों की तरतीब देना खुदा, तशरीह और तफसीर में खुदा उनकी मदद और रहनुमाई करना। खुदा तू कुल कायनात का मालिक है, दो जहानों का मालिक है, जिंदगी और मौत का मालिक है, इंसाफ रखने वाला मालिक है। तू हमारा निजात दहिंदा है, तू हमारा शाफी है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है। मैं खुदा तेरे बंदा, तेरे खादम पास्टर शामिल खोकर साहब के लिए, इनकी फैमिली के लिए, कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ। जलाल से बने खुदावन तरक्की सरफराजी जो ना मशरक से, ना मगरब से, ना जनूब से, बल्कि तेरी तरफ से हो। खुदावन खुदा तेरी पाक हजूरी में हम सब का आना झुकना तुझे पसंद आए। जलाल से बने खुदावन एक बार फिर तेरे खादम के लिए, तेरे मंसूब के लिए दुआ करता हूँ। अपने खादम को बड़ी हिकमत, अकल और दलाई से मामूर करना, जबान होंठों का जिम्मा लेना, पूरी बॉडी का जिम्मा लेना। जब तेरा बंदा खूबसूरत कलाम को पेश करे तो खुदा सुनने वाले कान उस पर अमल करने वाले बन जाए। मसीह खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। मैं खुदा की अजीम खादम पास्टर रेवरेंड शकील महमूद, मैं वो पहले छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। पास्टर शकील महमूद जो परेड कॉलेज में खिदमत कर रहे हैं, साथ वहाँ वो जॉब कर रहे हैं और परचेजिंग ऑफिसर है। अच्छा तरह से वो साथ खुदा की खिदमत करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके खुदावंद का जिंदा कलाम पेश करते हैं, सुनाते हैं लोगों को, ताकि खुदावंद के नाम को जलाल दिया जाए। और साथ ही हमारी जो मिनिस्ट्री है ग्लोबल पीस एंड रीच मिनिस्ट्री, इसके जनरल सेक्रेटरी है। आपकी जोरदार तालियों में मैं नाम देता हूँ रेवरेंड पास्टर शकील महमूद, और आज का जिंदगी बख्श कलाम आप तक पहुंचाए। जोरदार तालियों से। मस्जिद के जवाबी पर बरकत में अच्छे लोग इस्लाम आपको शांति कहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदा बुजुर्ग अब्दुल के बाद और सलाम के शहजादे के लिए, उसकी लाजवाब अपनी मोहब्बत के लिए और उसके बेटे के लिए, उसके मुजस्सम के लिए और उसकी जिंदगी के लिए और उस कीमत के लिए जो उसने अपने खून के लिए बहाकर और मौत का इंतखाब किया मेरी और आपकी जगह, और फिर कब्र में उतर के और वहां से तीसरे रोज एक बड़ी कुदरत के साथ जी उठे और 40 दिन 40 रोज तक
अपने शरीरों के साथ उनकी रहनुमाई में यादव में रहे और फिर साउथ सुनाने से पहले एक वादा करती है कहते रहो, क्या करो, कहते रहो और युद्ध से रहो, मैं अपना मोहब्बत में जो हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम्हें यदि ना छोड़ूंगा। कैसा सोच के करता है, कैसा वादा करना है। मुश्किल दिलाओं में इज्जत आप विश्व यूनिवर्सिटी साहब उनकी मोहब्बत के लिए, खुदा की काबिलियत के लिए, उनकी खुशी अभी के लिए आपको खुश होंगे और आप सबके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए कि आप सभी खुदा के बेटे गैर नहीं है, खुदा के लिए हम गैर नहीं है। खुदा हमें गैर खाने की तरह काम करेंगे, वो हमारे लिए बेहतरीन और अच्छा हिस्सा हमें देता है वास्ता बेटा और संतान होने के नाते से। हालेलुया। आइए हम पिछले काम के लिए अपने कदमों पर करेंगे। इस खड़ियों के काम की बराबर के एहतराम के लिए और मैं बेटी वहां से दरख्वास्त करूंगा तो वो आएगी और मैं एहतरामों में से जदीद में से मरकज नबी लिखी गई इंजील मुक़द्दसा और उसका ज्ञान होगा और उसकी 11वीं आयत से जी मरकज 11वां और उसकी 12वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक वो हमारे लिए प्यारे हाथ में से तलावत समाप्त फरमाएं। कुरान के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मरकज की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 12 से 18 आयत तक। पाक कलाम में लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ न पाया क्योंकि अंजीर का मौसम न था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए और उसके शगीर्दों ने सुना। फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनसे जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकलने लगा और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? मगर तुमने उसे डाकुओं की ओर बना दिया है। और सरदार काहीन और फकीर ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे क्योंकि उससे डरते थे। इसलिए वे सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे। आपके यहाँ के बड़े तुम्हारे हाथ का बड़ा और सुना जरा हूँ सब के लिए बल से बदल में करता हूँ। अजीजों, ये नबूवती कलाम है। मुजाहिर ऐसा लगता है जो का दीन है, खुदा के मुखालिफ है, वो कहते हैं कि ये कैसा खुदा है, एक दरख्त को जिसके अंदर फल ही नहीं और मौसम भी नहीं उसका, तो फिर भी उसे ये फल तलब करता है। ये कैसा इंसाफ है, ये किस कदर अजीब सा लगता है कि मौका भी नहीं है, फल का मौका भी नहीं है, फिर भी ये डिमांड कर रहा है। लेकिन दर हकीकत खुदा उस भेद को, उस घटना को क्या कर रहा था, गिराना चाहता था और उसके पीछे छुपी हुई हकीकत और मंजरेआम पर रखना चाहता था।
ये विभूति के नाम है, ये एक तमसील खुदा ने हमें कही थी। एक मालिक ने पाकिस्तान लगाया और उसमें अंजीर का वृक्ष भी लगाया। वो 3 साल से मुतवातर मुसलसल फल की तलाश में आता रहा, लेकिन उसने उम्मीद के बरखिलाफ बर्तनों को उसे जवाब और फल ना देना। आज ये हकीकत क्या है, ये फल क्या है हकीकत में? दरअसल अंजीर इस्राएल की उस हालत को जाहिर करता है, अंदरूनी हालत को, बातनी हालत को, कि उसके अंदर वो कुदरत तो है खुदा की, उसके अंदर वो जौहर जलाल तो है खुदा का, लेकिन वो जौहर नहीं है, वो जाहिरी है। वो जाहिरी में मुद्दों नुमाइश के अलावा कुछ भी नहीं है। खुदा इस तरफ लेकर आना चाहता है। पहले हम अंजीर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, सीखते हैं। गलील और यहूदिया के इलाका के अंदर अंजीर कसरत से पाए जाते थे, और मुसाफिर जब लंबे सफर पर जाते थे तो वो रास्ते में से अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए अंजीर तोड़कर खाते थे। और तालमूद की किताब के अंदर एक रवायत है कि वो कहते थे कि ये अंजीर जो मुसाफिर खाते हैं, इन पर जजिया होना चाहिए, इसका 10वां हिस्सा शरई तौर पर लेना चाहिए। ये एक रवायत थी उनकी। ये अंजीर का दरख्त जो है पत्तों से घिरा हुआ, लेकिन इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि मुकद्दस रसूल बयान करते हैं कि ये अंजीर का मौसम नहीं था। मौसम अगस्त और सितंबर में होता था, लेकिन पत्ते आने से पहले दरख्त पर छोटे अंजीर, पैगम जिसे कहा जाता है, वो होते थे, कच्चे अंजीर, लेकिन वो रस भरे होते थे। उसके अंदर गजाइयत होती थी, उसके अंदर भूख और प्यास को मिटाने की एक ऐसी खुसूसियत होती थी कि जो भी मुसाफिर दूर दराज से सफर करता था रास्ते में, जब वो देखता था तो अपनी भूख मिटाने के लिए उस पैगम को देता था, उस बीज को ले लेता था। और ये इस दरख्त की खुसूसियत है कि पत्ते आने से पहले इसके अंदर बीज निकल आते, छोटे पैगम निकल आते, सरसब्ज। और आप देखें गोलक का दरख्त देख लें, आप विजिट करें, देखें तो उसकी शाखों पर भी इसी तरह बीज निकले होते हैं पत्तों के आने से पहले। ये खुदा ने कोई गैर तवक्को से ख्वाहिश जाहिर नहीं की उस दरख्त के पास आता। क्यों? इसलिए कि इससे पहले खुदा ने अपने नबियों की विसासत से, उनके औलद से बनी इस्राएल कौम से बारहा जिक्र किया है अपनी मोहब्बत का, अपनी भूख का, अपनी प्यास का और अपने उस इजहार का कि वो क्या चाहता है। लेकिन बनी इस्राएल खुदा की चुनी हुई कौम, पसंदीदा कौम, जो उसकी आंख की तरफ देखता है, जो उसके हाथ की तरफ देखता है, जो उसके कामों की तरफ देखता है, और खुदा नोट करता है कि ये किस मीले से उनके साथ बिहेवियर कर रहा है। खुदा उसी तौरत से क्या कहता है कि अगर कोई इस्राएल की तरफ आंख उठाकर देखेगा बुरी निगाह से, तो वो मेरी आंख की को छूता है। ये यहाँ डिफेंड कर रहा है खुदा अपनी कौम का और उस लीडरशिप का जिसे खुदा ने दुनिया के लिए एक बड़ी कौम बनाता है, एक बड़ी भरकत वाली, मंजिलत वाली और खुदा के जलाल वाली। लेकिन जहाँ खुदा के बरक्स सब कुछ हो। क्यों? वजह
क्योंकि खुदा ने उनकी आंखों को क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था। देखते हुए भी, ध्यान देके सुनते हुए भी, जानते हुए भी खुदा चाहता था कि मुकर्रर वक्त पर सब कुछ हो गया हो। खुदा ने कहा ये खुदा हैकल की तरफ जा रहा है, यरूशलेम की तरफ जा रहा है। पहले शहाना जुलूस, उससे पहले पीछे हम देखते हैं कि शहाना जुलूस के साथ खुदा जा रहे हैं और वो निगाह करते हैं यरूशलेम पर। आई यरूशलेम, मैंने तुम्हें कहा कि जैसे मोती अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे रखती है, मैंने तुझे छिपा दिया, मगर तूने ना चाहा। खुदा अंदरूनी हालत को जानकर, जैसे इस दरख्त के अंदर भांजपन था, दरख्त की खूबी क्या थी कि सबसे पत्ते तो है, हरा भरा तो है, जिंदा तो है और खुशनुमा नजर तो आ रहा है, लेकिन उसके अंदर फल नहीं है, उसके अंदर मर्ज है, बीमारी है, कमजोरी है, तो वो फल पैदा ही नहीं कर सकता। खुदा उस मर्ज को ठीक करना चाहता है, खुदा उस हलाकत से उसे बाहर लेकर आना चाहता है। ये इस्राएल की एक तस्वीर है, नबूवती का नाम है जो खुदा करना चाहता है। जब वो हैकल के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि वहां जो गैर कौमों का हाथ है, वहां मुआशी बने हुए हैं, जो गैर कौमों की इबादत नहीं लेता, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा ने शुरू से ही हैकल बनने से पहले ही बोला दिया था कि ये गैर कौमों का हाथ है। अगर तेरे हाथ में परदेसी हो, गैर मुस्तून हो, तो वो यहां आकर मेरे हुजूर दुआ ठहरे। इसलिए खुदा ने जब उनकी हालत पर निगाह की तो क्या देखा कि उन्होंने मेरे साथ नहीं कर दिया। फिर यीशु यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा और साफों के तख्तों और फरोशों की चौकियां हुई। क्या था वहां? एक बिजनेस, एक मार्केट थी। बजाय के खुदा के घर में इबादत के लिए, खुदा की हमदो सना सताइश के लिए वहां लोग जाते, लेकिन उन्होंने कारोबार बना दिया था और अपनी उस मजहबी रस्मात के अंदर उन्होंने खुदा को बाहर निकाल दिया और खुदा ने इसलिए उनके ये कारोबार को क्या कर दिया, वहां से निकाल बाहर फेंका। और उसने किसी को हैकल में से होकर बर्तन ले जाने ना दिए और अपनी तलीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए क्या कराएगा जी, मगर तुमने इसे खुदा माना है। खुदा इस वक्त नाराज था और इस ये जो तशबीह है, ये जो तमसील है, ये दरख्त पर लानत खुदा ने की है कि आइंदा तुझसे कोई कभी कोई हालत ना है। वजह क्या है? मेरे साथ यिर्मयाह 7 बाब 11 आयत जल्दी से बताइए। सबको 7 बाब और उसकी 11 आयत। में हक भी इस तरह तहरीर कलम किया गया है, क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नजर में डाकुओं का द्वार बन गया है? देख खुदावंद फरमाता है और मैंने खुद ये देखा है।
यहाँ यीशु मसीह खुद जाकर उसका मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये पहले से ही एक नबूवती कलाम खुदा ने यिर्मयाह नबी की मार्फत बनी इस्राएल कौम से मुखातब होकर किया था। इससे पहले कि ये अदालत दोबारा फिर हाइटल पर आती है, उससे पहले हाइटल 586 ईस्वी में तबाह हो गई बाबिल के बादशाह की वजह से। और यहाँ फिर खुदा इस आने वाले गजब को, आने वाले वक्त को उठा रहा है। और उसने ऐलान भी किया था कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। ये नबूवत थी और नबूवत की तकमील थी। और खुदा ने ये ज़ाहिर ऐलान किया था, ऐलानिया कहा था। ये खुदा के कोई जते छुपे मंसूबे की बात नहीं था कि उसने जो नबियों की मार्फत खुदा ने कलाम किया था, वही खुदा ने भी अपने पुत्र को इस हाइकल में इस दरमियान लेकर खड़ा किया था। मेरे साथ आगे निकाले होशिया उसका 9 बाब और 10वीं आयत। जी जी कर सकते हैं, मांगिए और कसिए। हाँ जी, कौन बात उसने अपने आप को नहायत खराब किया, जैसा गबा के अय्याम में हुआ था। वो उनकी बदकिरदारी को याद करेगा और उनके गुनाहों की सजा देगा। मैं इसराइल को बियाबानी अंगूरों की मानद पाया। हमारे बाप दादा को अंजीर के पहले पक्के फल की मानद देखा, जो दरख्त के पहले मौसम में लगा हो, लेकिन वो बाल फजूल के पास गए और अपने आप को उस भाई से रसवाई के लिए मखसूस किया और अपने उस महबूब की मानद मकरूह। ये यहाँ एक तस्वीर खुदा ने खींची। ऐसी बिगड़ी हुई शक्ल थी जिससे खुदा को गुम और कराए थे। क्या था कि इस्राएल का गुनाह, और खुदा ने होशिया नबी की मार्फत फरमाया कि मैंने इस्राएल को बियाबानी अंगूरों की मानद पाया और तुम्हारे बाप दादों को अंजीर के पहले फल की मानद देखा, पके हुए फल की मानद। खुदा ख्वाहिश कर रहा था। और यहाँ अंजीर के दरख्त के पास आकर खुदा ने फल की अगर ख्वाहिश किया है तो ये हत्या पर जाना थी। ये कोई अनोखी बात नहीं थी, ये कोई अजीब मंतक नहीं था। जैसे लोग तसव्वुर करते हैं कि खुदा उस दरख्त के पास आता है जिसका मौसम भी नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता कि अंजीर की फितरत है कि पत्ते होने से पहले उसके अंदर फल मौजूद है। पत्ते इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो अपने अंदर अपने फल को रखे हुए हैं, महफूज किए हुए हैं। और खुदा यही ख्वाहिश करता है, जैसे बाप ने होशिया से कहा कि मैंने तुम्हारे बाप दादा को अंजीर के पहले पके फल की मानद देखा, जो दरख्त के पहले मौसम में लगा हो, लेकिन वो फल समूह के पास गए और अपने आप को उस बाइस रसवाई के लिए महसूस किया और अपने उस महबूब के मानद नाम रखा के मकरूह हो। आज खुदा उस हालत को जाहिर कर रहा है कि इंसान के लिए जो फितरत है वो क्या है। खुदा के काम की शर्माई में नहीं चलता।
उसके बरखिलाफ उसके अगेंस्ट काम करता है। और यही बात की वजह से खुदा ने अंजीर के दरख्त पर लानत की थी, क्योंकि ये बनी इसराइल की उस तस्वीर को जाहिर करता था जिसके अंदर क्या थी? पहली बात ज़ाहिरी इबादत। वो ज़ाहिरी तौर पर खुदा की इबादत तो करते थे और रस्मात में भी वो मजहबी रस्मात में इस कदर कुर्बान थे कि आसपास की कौमों पर उनकी छाप थी कि ये खुदा की कौम है, जिंदा खुदा की कौम। क्योंकि उनकी इबादत, उनकी मजहबी रस्मात ये सब कुछ जाहिर करती थी। तीसरी बात, इक़्तिदार और खुदगर्जी उनके अंदर थी और ये बदअनवानी और नाइंसाफी थी। क्यों? उसकी वजह यह थी कि जब गरीब लोग वहां कुर्बानी चढ़ाने के लिए आते हैं तो लिखा है तालमुद की किताब के अंदर एक कुमरियों की कीमतें बढ़ा देते, जो कि औकात से वसात से बढ़कर कीमतें होती, वो वैसे ही महरूमी में बेबसी के आलम में वापस चले जाते। और जो जांचकार थे, निगरान थे, वो क्या करते थे? जो जानवर लोग अपने लेकर आते थे उनकी जांच करने में वो कहते थे ये जानवर सही नहीं, इनके अंदर नुक्स है, ये कुर्बानी के लायक नहीं है, इन्हें वापस ले दो। और यहां से वो महंगे दामों में फिर वो क्या करते थे? जो उस वक्त की करेंसी थी, हैकल के अंदर उन्होंने एक्सचेंज खुली हुई, लोग आते थे, मनी चेंजर बैठे हुए थे और वो क्या करते थे? वो अपनी अपनी मुल्क की करेंसी लेकर आते थे और वहां से यरूशलेम के अंदर से वहां की वो करेंसी तब्दील करते थे और वो भी उनको महंगे दामों में एक्सचेंज करते, ब्लैक करते। यही नहीं, फिर क्या करते थे वो कि जो भी वहां आता दूर दराज के जिसके पास रहने के लिए कुछ ना होता था, तो वहां उनके रहने के लिए भी उनको महंगे दामों में जगह मिलती थी, क्योंकि 7 दिन का मुकद्दस पहुंचना, 7 दिन यहूदी रिवायत के अंदर वो कुर्बानियां चढ़ाते थे लगातार मुसलसल। यहाँ यीशु जो तलाश करने आया था वो दिल से खुदा की इबादत, हम लोग सना रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वालों की तलाश में था, लेकिन वहां उसको कुछ नजर नहीं आया स्वाय मजहबी रस्मात के, स्वाय ज़ाहिरी इबादत के, स्वाय इक़्तिदार और खुदगर्जी की, उस अनमप्रस्ती की, उस घबराहट के और बदईमानी और नाइंसाफी के बराबर कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनके अंदर से रूहानी पैदा हो चुका है। वो भांज थे, क्योंकि वो ज़ाहिरी नुमाइश और हकीकी ईमान के वसीला से आगे नहीं बढ़ रहे थे और जो यीशु तलाश करना चाहता था वो था कि दिल से खुदा की इबादत करें, दिल से हमद और सना करें, रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तुत करें और खुदा की वफादारी में अताअत पजीर हों, इंकसारी और रास्तबाजी, अदल और रहम को वो फरोग दें। रूहानी फल यही था जो उनकी जिंदगी में जायज था। असल मसला क्या था? असल मसला खुदा की शरीयत नहीं था, क्योंकि शरीयत मुकद्दस है, कामिल है और अब्दी है। शरीयत क्या है? मुकद्दस है, कामिल है और अब्दी है। उसके अंदर कोई ऐसी खामी कमजोरी नहीं थी। कमजोरी किसके अंदर थी? वो मजहबी रहनुमाओं के अंदर,
उन ठेकेदारों के अंदर जो उस वक्त हकीकत में लोगों के लिए मसीहा बने हुए थे, लेकिन ये नहीं। मसला उनका वो मजहबी निजाम था और जिसकी वजह से उनके अंदर से असली रूह, खुदा की रूह, उस रूह को वो खो चुके थे। और जाहिर यही था कि हम खुदा की रूह का हुआ, हमारे अंदर भी वही है। आज मेरे चीजों दिल से ये खोखलापन जो है खुदा से दूरी है, मुनाफिकत है, खुदगर्जी है, रूहानी बेसुरी है, लेकिन खुदा हकीकत में क्या करता है? वो फल तलाश करना चाहता है, वो ढूंढने आता है। मेरे साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये जो फल है, गलतियों 5 पाप और उसकी 22वीं और 23वीं आयत, कि ये फल क्या है जो खुदा नहीं चाहता है? सर 5 पाप 22वीं और 23वीं आयत। जी जी करिए। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, अमल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी बदबूओं और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। आमीन। क्या लिखा है? ये शरीयत क्या है? और ये रूह के फल नहीं, रूह का फल है, एक ही फल है। और ये खूबियां हम गीत गाते हैं, नीली निकली है उसको सदा की तरह रहमत साढ़े पूरा होगी। खुदा जो फल चाहता है वो क्या है? वो जिंदगियों में वो मौजूद है, लेकिन गलबा किसका है? ऑब्वियस का है। और इन फलों की जगह दिल से क्या निकलता है? बदकारी, गाली गलौज, हरामकारी, गुनाहगारी, इस तरह की और सी बिदअतें और चीजें हैं जो दिल से निकलती है। क्योंकि दिल के अंदर क्या है? रूह नहीं है, वो रूह खुदा का रूह जो मक़दस है, जो बसा हुआ है, जो चाहता है कि क्या पैदा हो? मोहब्बत पैदा हो। पहली बात क्या है? पहली फल क्या है? मोहब्बत है। दूसरी है खुशी है। मोहब्बत है तो फिर अंदर खुशी है। कैसे पता चलता है कि मोहब्बत है तो खुशी है? नुसरत बेटे की कहानी से। बाप के अंदर वो तड़प थी, मोहब्बत थी अपने बेटे के लिए, जो सब कुछ लेके या तो पता बर्बाद कर चुका था, लेकिन फिर भी वो मुंतजर था और उसने खुशी का इजहार किया। मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मर गया था, फिर खुदा ने उसे जिंदा कर दिया। सलामती। तीसरी खूबी क्या है? फल क्या है? सलामती है। और चौथा तहम्मुल है। पांचवा मेहरबानी है, नेकी है, वफादारी है, और आठवां हिलम है, और जो नौवीं है वो परहेजगारी है। ये इंसान की रूह को मजबूत बनाने के लिए ऐसे हथियार हैं, ऐसी खूबियां हैं जो खुदा का जलाल जाहिर करती है और खुदा के गवाह होने का वसीला और सबब भी ठहरती है। आज मेरे चीजों, अगर आप वाकई चाहते हैं कि खुदा जो फल ढूंढना चाहता है, जो फल की तलाश में आया था नील के दरख्त के पास और बनी इसराइल के पास, आज उस बंजरपन को, उस मुनाफिकत को,
उस कमजोरी को खुदा दूर करना चाहता है और ज़ाहरी सरगर्मियों से निकालकर, अंदरूनी कमजोरियों से निकालकर खुदा क्या करता है, रूहानी बेदारी में और खुदा के हजूर मकबूल ठहरने में खुदा वफादार सच्चा और आमिर है, क्योंकि ये उसने सलीब पर सब कुछ हमारे लिए तमाम किया। आगे को खुदा ने कोई भी बात ऐसी नहीं छोड़ी कि जिसकी वजह से हम यहाँ दुनिया में दुख उठाए, तकलीफ उठाए, परेशानी की हालत में रहे, ऐसा नहीं है। खुदा ने पहले ही कर दिया, लेकिन वफादार रहना चाहिए। ये नहीं कि खुदा ने कहा कि आप पर मुसीबत नहीं आएगी, आप बीमार नहीं होंगे, आप तंगमस्त नहीं होंगे, आपके किसी चीज की, लेकिन आप पर ये सब हालात गुजरेंगे, लेकिन आप पर जोर नहीं होंगे, क्योंकि मददगार मौजूद है। पहले वो बाहर था, अब वो हमारे अंदर है। वो जानता है कि हमें जिन चीजों की जरूरत है वो हमारे साथ खड़ा होता है और खुदा के हजूर शफायत करता है, मेहनत करता है, आहें भी करता है, सिस्कियां भी दे देता है और हमारे लिए खुदा फिर जैसा मैंने देखा कि खुदा अपनी ईमान को खोल देता है। आइए अपने अंदर से बनी इस्राएल की तरह उस मुनाफिक को, रियाकारी को, फेब को, धोखे को, ज़ारी नुमाइश को बाहर निकालें और खुदा के रूह के फल को अंदर आने दें, ताकि दुनिया जाने के लिए कौन है, मसीह के बेटे और बेटे। जैसे मुशेरे थे, पहले लोग उनको कोई भी नहीं था जानता, उनकी कोई हुकूमत और वैल्यू नहीं थी, उनके अंदर से मछलियों की बदबू आती थी, वही खुशबू महकी हुई थी और लोग उनको कुछ भी नहीं समझते थे। लेकिन जब वो रूह कुदस की मदद में उठ खड़े हुए और खुदा ने उनको उठा दिया, ईद पेंतीकोस के दिन तब वो दलेर हुए, खौफ जाता रहा, मौत का खौफ, डर जाता रहा, दलेर होकर उन्होंने कहा कि तुम ही ने हमारे मसीह को या सलीब पर चढ़ाया, तुम ही उसके कातिल हो, तुम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि ये तमाम लोग ऐसे। आइए अपनी कदमों पर खड़े हैं और खुदा से कहें कि जो फल तलाश करने आया है मेरी जिंदगी के अंदर से, मैं हाजिर हूं। बोलिए वो आपका बाप है, आप अपने आप को बाप के कभी हाथों में सौंप सकते हैं, आप अपने आप को बड़े के लहू की प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आप अपने साथ रूह कुदस की मदद को ले सकते हैं, आप अपने साथ फरिश्तेगान जो आपके मुहाफ़िज़ हैं, आपके आमद व रफ्त के लिए उनको मुतफिक कर सकते हैं और कह सकते हैं खुदा देख हाजिर, मैंने तेरी आवाज को सुना, मैंने तुझे देखा कि तू फल मेरी जिंदगी में से आज तलाश करने आया है, तो मेरे घराने के लिए उस फल को पक्का हुआ देखना चाहता है। और जैसा तू चाहता है कि तेरे हाँ कोई साते हमल ना होगा, तेरे हाँ कोई आधी उम्र को ना लौट कर जाएगा, बल्कि पूरी उम्र करके जाएगा और तेरे कौम का तलवा घर से बाहर आते जाते वक्त मुबारक ठहरेगा और जिस चीज को तू हाथ लेगा वो भाई से भरकर और मुबारक ठहरेगी। आज शाम कहें कि मैं उसी कलाम को अपने लिए, उसी नबूवती कलाम को क्लेम करता हूँ, ताकि लानत मेरे घरों दरबार से, मेरे घराने से, मेरे बीवी बच्चों पर से जाती रहे, मेरे आस पड़ोस से जाती रहे, मेरी कलीसिया में से जाती रहे, मेरे लोगों में से जाती रहे और मेरे बहन भाइयों में से जाती रहे। ताज़गी है, शादमानी है, मुसरत है, तो हम तेरे साथ उस ताकत में व्यस्त हो जाए, तुम्हें हमारे लिए वो जगह तैयार की और कहा मेरे बाप ने आओ ये जगह बेशतर से तुम्हारे लिए तैयार है, तुम इसके वारिस हो। इस कदर और मंजिल के लिए हम कोई शुक्रगुजार करते हैं, बेटी की वफादारी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तो पार्टी इन जिंदगी के लिए तेरे फजल वाले तख्त के आगे अपील करते हैं, रहम की अपील करते हैं कि ये खुदा इनको महसूस करे, अब्लीस इनको छूने ना पाए, अब्लीस इनकी तरफ आंख उठाकर न देखने पाए, अब्लीस जो शेर बबर की मानत महज गरजता फिरता है,
बार बार होता है, आगे किसी को भी मारता है, लेकिन वो लोगों को छू नहीं करते हैं। मेरे बेटे की विवाह की प्रोटेक्शन में, मुआवजत में इनको शांति के साथ घोषित करते हैं और खुदा मुझे वफादार बने और खुदा मुझे दुआ बने और इनके बदल के अंदर वो जवान और वो फिटनेस आए हैं जैसा टीचर है। आगे ये खुदा शादमानी के साथ महबूब गाते हुए, मज़ामीर गाते हुए, दुख में सुख में तेरे वफादार रहे और तेरा जनाब इनका बना रहे। तेरे यीशु मसीह के नाम से आमीन। जरूर में उठाइए खुदा के साथ बहुत ही बाबरकत खुदा के साथ में कलाम सुनाया। तशरीफ रखिए आप। अब हम बिल्कुल हमारे के आखिरी हिस्सा में पहुंच चुके हैं। मैं खुदा के खादम एक और हमारे दरमियान मौजूद है। आज के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ के लिए मैं पास्टर नोएल खान साहब को दावत दूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। ये हमारे ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर पास्टर नोएल खान साहब दुआ में हमारी मदद है। प्यारे खुदावंद, आसमान जमीन के खालिक व मालिक, आज की इस खूबसूरत शाम के लिए तेरा शुक्र गुजारते हैं। तेरे बंदा के वसीला से जो आज कलाम मिला, पाकिस्तान उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज की इस बरकत के लिए हमारे दिल में है कि उसको तेरे बड़े शुक्र गुजार है। तेरा कलाम भी हमें रहनुमाई फराहम करता है। जब हम दुनिया में खुद को अकेला तन्हा महसूस करते हैं तो वापसमानी ये तेरा कलाम हमारे लिए एक रोशन मीनार बन के खड़ा हो जाता है, जिसकी रहनुमाई में हम अपना सफर करते हैं। जिस तरह बनी इस्राएल कौम को दिन के वक्त वो नबी की शक्ल पे रहनुमाई देता था और रात के वक्त आग के सतून में होकर के उस को दिन और रात में उनको रहनुमाई देता था। तेरे कलाम बिल्कुल उसी तरह एक अबर और आग के सतून की तरह हमारी रहनुमाई करता है। तो उस खुदावंद तेरी बड़ी मेहरबानी के लिए, शफकत के लिए, प्यार के लिए, तरस के लिए, फजल के लिए तेरे शुक्रगुजार है। तेरे कलाम में लिखा है शरीयत की एक दात तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा सब पर तू याद करके अमल करे, तभी तुझे मालमती की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मेहरबान कबूल आज की ये खूबसूरत मुकद्दस शाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। और ये हम शक्ल हमारे गुनाहों को मिटाकर हमें पाक कर दे, ताकि हम तेरी उंगली थाम कर उसी जानिब चले जिस जानिब को हमें ले जाना चाहता है। यहाँ जिनकी बड़ी कलीसिया है तो उसको हम एक एक के साथ उनको खानदानों समेत बड़ी बरकत दे। भाई शकील के साथ उनके प्रधान के लिए बरकत चाहते हैं। अपने भाई पाजी सैमुअल पुत्र के लिए दुआ करता हूँ, खानदान के लिए दुआ करता हूँ, बड़ी बरकत दे। पादरी यूब साहब के लिए दुआ चाहता हूँ, उनके चर्च के लिए, कलीसिया के लिए दुआ चाहता हूँ, उनके खानदान के लिए बरकत की दुआ करता हूँ और अपने दूसरे भाई के लिए भी इस बरकतें चाहता हूँ। सबके साथ हो और अगली मीटिंग पे आने का फजल लगाकर ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री तेरे नाम में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती चली जाए। मैं सब कुछ मांगते और पाए तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। इससे पहले कि हम ज़बूर का एक रहेगा नाम सदाती का नसीबा रहेगा जब तक सूरज रहेगा। तो इसके साथ अपने हदिया का और अपने गुलाबी क्या करा के हजूर पेश करें। तो मैं आपको शॉर्टली जरा बताना चाह रहा हूँ कि अगले ये हमारी मंथली मीटिंग है नेक्स्ट मंथ जो है जुलाई 2nd वीक जो सैटरडे आएगा। के खादम जो गेस्ट स्पीकर होंगे पास्टर नोएल खान, मैं इनका इंट्रोडक्शन पहले भी तो है
कि खुदावंद जो है कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हम जैसे हकीम नचीज और नबंदों को चुन लेता है। ये अपने कलाम में अपनी गवाही भी देंगे। हमारे बड़ी बरकत दी है वाइस प्रिंसिपल कैथेड्रल 2 में रिटायर्ड हुए हैं और खुदावंद का जो है वो फुल टाइम जो प्रीचिंग कर रहे हैं, खुदा का कलाम मुख्तलिफ जगहों पर पेश करते हैं। ग्रेट कमीशन का शाद आजम के खुदावंद का कलाम जो है सारी दुनिया के आगे हम लेके जाए, उसको हम जलाल देते हैं। तो अगली दफा अपने साथ अपने साथियों को मिलाए जो कि बहुत अच्छी स्कॉलर है और ये हगाई इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप इंस्टीट्यूट है। वहाँ ये प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे क्रिटिकल लीडरशिप। तो मैं पता नहीं मुझे कौन सा टॉपिक होगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर किंग डेविड के बारे में अगर आप मैसेज अगली दफा दें तो पूरा ही आप जो है वो रूहानी तौर पर इंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। जबूर नंबर 72 और उसके साथ अपने हदिया नजराने खुदावंद के हुजूर पेश करें। रहेगा नाम सदा की कर मसीहा। पांच सैक्रामेंट आपके साथ और मैं उनसे दरवाज करता हूँ कि दुआएं और खुशहाल हो इसमें शरीक हो, क्योंकि ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिनको खुदा ने ब्लेस किया है हम समय और हम कलाम मुकद्दस में तलावत करेंगे
इस बात जो भी ऐसे जब हो गया तो वो खाना खाने बैठा और सूद उसके साथ है। उसने उसे कहा तो बड़ी आवाज थी कि दुख से आने से पहले ये फंसा तुम्हारे साथ खाओ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाओगा जब तक वो खुदा की बादशाह में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको दे और आपस में खाओ। तो मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा आपसे कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर कि उनको दी के लिए मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी आदमी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में मेरा अर्थ है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जा जो न हो यीशु का खून मांग ले, दर्द बयां जो न हो यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो न हो यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो न हो यीशु का खून मांग ले। बहता लहू बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दान पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ। पाक लहू पाक लहू पाक लहू हमको भी देगा ज़या। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा
करोगे शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। सोने और चांदी। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर काबिश साहब के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने बहुत अच्छा कीबोर्ड और खुदा की अमदाइश की खुदावन ने आपको बरकत दे और आपको खिदमत के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करें। तो खुदा के अजीम खादम बिशप अयूब मसीह जो फाउंडर एंड चेयरमैन है शेयरिंग लिविंग होलिस्टली, मैं उनसे दुआस करूंगा बिशप साहब से, अयूब मसीह साहब से, वाइड आज के जो लोगों ने दिल खोलकर खुदा के काम में जो नजराने लिया अपनी खुशी से, क्योंकि खुदावन खुशी से देने वाले को जीव रखता है, उनके लिए दुआ करें और उनके सारे जो फाइनेंशियली मसले साइड हैं और सारी इबादत की शुक्रगुजारी और आखिर में दुआ पानी के साथ करवाते पर खासियत है सकता है। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तो बड़ा तेरी शक्ति। अब आप आज की मीटिंग के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने हमें मसाला गीत गाने में हमारी रहनुमाई की, हमें बरकत दी गीत गाने में। इसी तरह खुदावंद दुआओं और मुनाजातें तूने हमारी उन पर काम लगाया, उनको सुना। हम इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजार हैं। अब जब हमने तेरी बात कलाम को सुना, आज जो बीज बोया गया उस बीज को हमारे दिलों में एक बड़ा खतरनाक पौधा बनाना, ताकि हम बहुत सारा फल लाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। आज मैं खुसूसी तौर पर और हदिया को जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया, अरे खुदा अपने आदर कबूल करना, इसके बदला में इनके सारे मुआशी का फल करना, इनको बरकत देना, आसमान के दरवाजे खोलना, अपने वादे को याद करना तो तूने अपने पाक कलाम में किया है कि मैं उन पर आसमान के दरवाजे खोलूंगा और उन पर इतनी बरकत दूंगा कि उनके पास रखने के लिए जगह ना रहे। एक खुदावंद इसी ईमान के साथ आज जिन्होंने तेरे दिए में से दिया है, अपनी बरकत के दरवाजे खोलना और बहुत सारा फल देना। ये सब मांगते वाले तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज को आज हमें दे, जिसको अपने कर्ज को माफ कर, तू भी हमारे कर्जों में माफ कर, हमें आज़ाद सुना बल्कि बुराई से हमेशा आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की हिफाजत और बरकत तमाम ईमानदारों के साथ, तमाम मुक़द्दसीन के साथ और मिस्र इब्राहिम के साथ, खुसूसी तौर पर हमारे इस जमात के साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आप सबकी आदत हो चुकी है। एक दूसरे की सलामती चाहे और सलामती के साथ